ISBT की प्रॉब्लम हल करने के लिए अगर 6 करोड़ रुपए लगना 6 करोड़ लगेगा, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? आप प्रपोजल तो बनाइए, आप स्टार्ट तो करिए ना। आप जो है, आपको नाला चाहिए, जगह चाहिए, आप अपनी जगह मांगिए और उसको कहिए यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम करिए। प्रपोजल गवर्नमेंट को तो जाएगा। हम 8-8 करोड़ की सड़कें भी तो बना रहे हैं भैया। अब आप फीता डालिए, हमको लैंड मिलेगी उसमें। बाकी इधर हमारा सब स्टेशन है ही है, वो लैंड हमारी गवर्नमेंट की है, हमारी अपनी लैंड है। तो आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी आपको फिर पैसेज मिल रहा है आगे, रोड चौड़ा है। देहरादून के पुराने लोग हैं भाई, इसे पूरे शहर का ड्रेनेज मैंने बरसों देखा है। तुम्हें कितना पता है यहाँ के बारे में? बरसों देखा मैंने, खड़े होकर नाले साफ कराए मैंने। मैं वो आदमी बोल रहा हूँ। आप वहाँ का पानी घुमा के इस तरफ नहीं डाल सकते। आप डालेंगे हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, आप कुछ भी करें। उसका नेचुरल ग्रेडियंट नीचे को ही है, टर्नर रोड की तरफ। ये जो आपने डाला ये नेचर के हिसाब से नहीं डाला है। जब आप एंटी नेचर चलेंगे तो निश्चित तौर पर फिर दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पानी में सिल्ट चलता है, मालूम है आपको? यहाँ पानी सीधा पानी नहीं चलता है, इसमें सिल्ट चलता है। और जब आप एंटी नेचर जाएंगे तो सिल्ट धीरे धीरे जमता है, उसके बाद वो नेचुरल ग्रेडियंट पकड़ लेता पानी। ये नेचर है ड्रेनेज का। तो आप उसके एंटी मत जाइए, या तो फिर आपका इतना बड़ा स्पैन हो कि चलो कर सकें, आप उसको ये करना पड़ेगा। अभी आप जो स्टडी अपनी कर रहे हो कर लीजिए। लेकिन जो मेरे को समझ में आता है, एक तो आपको जो दून डिवीज़न का हिस्सा पड़ रहा है, राजा राममोहन वगैरह, मैं उस दिन भी कहा था इसको पूरा खो दिया आप, और इसको ट्रांसपोर्ट नगर के आगे से जिस पेन आप 2.5 मीटर का लेके आ रहे हैं, इसको ऊपर तक लेके आइए। हाँ बिल्कुल यही होगा, ठीक है। मैं भी वहाँ पर गया था उस दिन, हम लोग बैठे थे, और 1-1.5 महीना पहले और ये भी गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे। मुझे ये बताओ कि तीनों प्रमुख लोग समझो, क्योंकि विधायक मैं हूँ, आप मेयर साहब हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के जाने के बाद, इतने दिन के बाद, क्या आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला है? वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? कुछ किया एक्सरसाइज बताइए। इसके कारणों पर गए आपके, क्यों होता है ऐसे? जो पूरा कैचमेंट एरिया है, GMS रोड तक का डिस्चार्ज वगैरह सब आके ISBT सबसे लोएस्ट लाइन प्लेस है। तो जितना डिस्चार्ज वहाँ पे आ रहा है, उसको सेफली ट्रांसमिट करने के लिए जो ड्रेन या कैनाल का क्रॉस सेक्शन चाहिए, वो नहीं बना है, कम बना है। प्लस आपने देखा ही होगा कैंपस का UPCL का पूरा पानी पंप आउट करके। मैं बता रहा हूँ, आप सुनो, अब मेरी सुनो जरा। आपकी ISBT की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है सब्जी मंडी। यहाँ से आप लोग तो मेन ISBT पे फोकस किए हुए हैं, लेकिन ISBT में जो पानी का डिस्चार्ज आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, समझ रहे ना? कुछ पानी कम आए और कुछ हम आगे चैनलाइज कर लें तो ISBT की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। राइट इट इज। हाँ, तो कम कैसे आएगा? क्या उस पर कभी दिमाग लगाया? मैं उस दिन भी आपको कह के आया था, आपको मैंने कहा था कि ज़रा इसका पूरा देखिए कैसे हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ, अभी क्या हम ऊपर से आते हैं, GMS रोड है, ये पानी सब नीचे को आता है कमला पैलेस से नीचे। ये तो आप देख रहे हैं ना, मेन वाला कमला पैलेस से नीचे होगा, जहाँ हम बैठे हुए हैं, सामने वाला जो रोड है। इस पर हम लोगों ने अपने टाइम पर, जब मैं मेयर रहा, तो हमने इसको बिंदाल से जोड़ा। इस पर यहाँ पर बागड़ी बैठते थे, आपको ध्यान होगा पुराने लोगों को। तो बागड़ी हटा के वहाँ फुटपाथ बनाओ, उसके नीचे एक नाला जा रहा है बहुत बड़ा, ऊपर का पानी लेके हमने उस नाले में डाला था। वो नाला वर्केबल है कि नहीं है ये कोई नहीं देख रहा अभी तक। खन्ना जी कहाँ? खन्ना जी, ये आपका भी सब्जेक्ट है नगर निगम का। तो एक तो पहले उस नाले को चेक करो कि नाला वर्केबल है कि नहीं है, और ऊपर से जो पानी है उसको ले रहा कि नहीं ले रहा। पहली बात तो ये करो, पहला तो यहाँ पकड़ना पड़ेगा कि क्योंकि बिंदाल नज़दीक पड़ती है यहाँ से, बजाय उतनी दूर ट्रांसपोर्ट नगर तक ले जाने के, अगर हम कुछ पानी यहाँ से इसको ले जाते हैं तो कुछ हमारा पानी कम हो जाएगा। क्यों? गलत है क्या? ऊपर का पानी हमारा कम हो जाएगा। एक तो पहले ये करिए। दूसरा, इस सब्जी मंडी की जो सब्जियां हैं, मेन चौक का कारण आपको नहीं पता है। ये जो सब्जियां हैं ये सब नालों में बहती हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। हो सकता है वो कैंपस की इतनी ना हो, लेकिन इस रोड के किनारे जितने सब्जी के ठेले लगे हुए हैं ये सब नाले में डालते हैं टोटल। और वो सब्जियां इकट्ठी होकर फिर वहाँ चौक करते हैं, जहाँ पर नैरो हो जाता है, जो ISBT वाला पार्ट आप बता रहे हैं। नैरो के फिर वो बाहर निकलता है। आप कभी देखिए, पिछली बार मैंने माजरा घूमा था, मैं पत्रकार भी घूमे होंगे,
माजरा में सारी सब्जी निकली थी, जो मैं गलत है क्या? जब हमने उसको क्लियर किया, तो ये सब्जी न जाए, इसका समाधान नगर निगम को देखना है कि उनको बोले भाई अपनी डस्टबिन रखिए, अगर सब्जी आपके सामने दिखाई पड़ गई तो हम आपको हटा देंगे यहाँ से। सख्ती करनी पड़ेगी ना, क्यों मेयर साहब? तो एक तो वो पकड़िए कि सब्जी इसमें न जाए, एक इधर का नाला पकड़िए ताकि यहाँ का कैंपस से लेके और वहाँ तक का पानी हम बिंदाल में उधर को डाइवर्ट कर दें। इसको सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, वो बड़ा इधर वाला गेट है, उससे इधर वही मैं कह रहा हूँ ना, इसका लेबल करके। अभी क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं बता, आपकी मंडी में भी पानी भरता है, कारण है उसका ये स्लांटिंग है, ऐसे जैसे यूं है तो साथ में यूं भी है। तो अभी क्या है, इधर का पानी तो आता है इधर को सड़क पे, इधर का पानी पीछे जो नाला है, मंडी का लेवल डाउन है, नाले का लेवल ऊपर है। मंडी का ड्रेनेज जो है वो डाउन है और मेन नाले का ऊंचा है। जो दो सब्जियों जो मंडियों को जोड़ती बीच की क्रॉस रोड है एक, उसके पास में, तो हमको वहाँ से भी इसका ग्रेडियंट पकड़ना पड़ेगा ताकि ये कैंपस का पानी भी बाहर जा सके। यहाँ भी भरता है, तो एक आपको देखना पड़ेगा कैसे उसको करोगे। दूसरा पॉइंट ये आ गया, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मालम नाला बनाते हैं तो आगे तक कितना नीचे जा पाएगा? हाँ, तो वो ऐसा नहीं अंदाजे नहीं बोल सकता ना। मैं आपको बता, मेरे अनुभव को लाभ ले लो ना यार, क्या कुछ जा रहा तुम्हारा क्या? कोई मैं तुमसे फीस तो ले नहीं रहा, मैं अनुभव बता रहा हूँ ना। शांति विहार क्षेत्र जो है, जहाँ पर ये आपका सब स्टेशन के पीछे वाला हिस्सा जो है वो डिप्रेशन है, वहाँ पर डाउन में है, वो यूँ है। आपका GMS रोड ऊपर जा रहा है, ये रोड नीचे है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो डाउन है, उसका अपना कैंपस डाउन है। वो कभी मैंने डाला था बहुत पहले, तो वो काफ़ी बड़ा डाया है उसका, तो एक उसको चेक कर लीजिए, तो कुछ पानी वहाँ जा सकता है। आपने जहाँ से घुमाया है उसको घुमाने के बजाय उसको रोड के बीच से सीधा लेके, क्यों केबल जा रहे हैं पूरे देहरादून पे, यूपीसीएल नॉर्थ सेंट्रल ग्रामीण तो बिठाइए ना उनको व्यवस्था। अरे भाई एक बात बताइए, सिर्फ अकेले आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ना है, आप उनको बिठाइए ना, एक दिन बुला लेते सबको, यूटिलिटी शिफ्टिंग करेंगे, कुछ करेंगे वो। मतलब आप बिजली की, 6 करोड़ रुपया खर्चा। अरे भाई 6 करोड़ 60 आए, ये गवर्नमेंट का काम है। ISBT की प्रॉब्लम हल करने के लिए अगर 6 करोड़ रुपए लगना, 6 करोड़ लगेगा, क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत? आप प्रपोजल तो बनाइए, आप स्टार्ट तो करिए ना। आप जो है, आपको नाला चाहिए, जगह चाहिए, आप अपनी जगह मांगिए और उसको कहिए यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम करिए। प्रपोजल गवर्नमेंट को तो जाएगा। हम 8-8 करोड़ की सड़कें भी तो बना रहे हैं भैया, 5 करोड़ तो अगर मेव वाले में लग रहा है मेरा सड़क चौड़ीकरण में, तो अगर 6 करोड़ ISBT ठीक करने लगा तो बहुत सस्ता सौदा है। बोलो तो गलत है क्या? लेकिन जब आप टेक्निकल लोग प्रपोज करोगे, भाई मुख्यमंत्री का विजिट हो चुका वहाँ, आज आप लोग भी वहाँ पहुँचे, आज मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना? तो कोई 1-2 करोड़ के लिए तो ये विजिट नहीं हो रही हैं, ये मीटिंगें नहीं हो रही हैं। 1-2 करोड़ तो फ़ोन पे कर देंगे। ये अगर हो रहा है तो बड़ा ही मामला तो हो रहा है। आप जो है आप पूरे के प्लान करिए, जैसे आज बात हुई है, पूरे का प्लान करिए, उसमें जो भी यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है यू मेक द प्रपोजल, कोई दिक्कत नहीं। 6 करोड़ बड़ा अमाउंट नहीं है। आप ये मान के चलिए कि ISBT ठीक करने के लिए मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, जो मेरा माइंड बना हुआ है। और यू हैव टू मेक द प्रपोजल, यू हैव टू गो फॉरवर्ड। इनको भी अपना काम करना, आपको भी अपना काम। जुगाड़बाजी मत करिए, दाएं रास्ते मत निकालिए, और पैसे का बहाना मत बनाइए। ये सरकार का सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट योर सब्जेक्ट। आप तो प्लान दीजिए हमको, आप प्लान दीजिए ना। आपका ये बताइए मुझे, NH जो है आपका कितना पैसा सेव हो रहा है उसमें? सेव हो रहा ना? तो ये उसका सब्जेक्ट है कि नहीं? ISBT आपका सब्जेक्ट है ना, तो क्यों उसमें यूटिलाइज कर सकते परमिशन लेके? आप अपना उसमें ले लीजिए ना, जो आपका काम आ रहा है। आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर को ही प्लान करना था। क्या मोड बोलते हैं आप उसको? EPC मोड पे। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, ये प्रेस वाले बैठे हुए हैं। यहाँ का जो ड्रेनेज था और जो बाईपास बनना था, ये EPC मोड है। इसमें ठेकेदार को ही इसकी प्लानिंग देनी थी ड्रेनेज की।
और आज प्लानिंग फॉल्टी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? ठेकेदार होगा ना। 300 मीटर एक्सक्लूडेड था उसके, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए। नाली पहले से जहाँ जब 0 पॉइंट अटक रहे हैं वो उसमें था ही नहीं कि नाला पहले से बना हुआ है इसलिए वो कट रहा है। तो गलत, इसका मतलब प्रपोजल ही गलत बना हुआ है। प्रपोजल तो यही रहता है कि बेसिक प्रपोजल ही गलत बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ है ना वैसा, ये प्रपोजल कब तक बनाते रहेंगे? ये उस दिन मंथन में निशंक जी की बैठक में थे, उस दिन उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम निगम के आपके साथ गए पूरा, आपने कहा ये 1 हफ्ते में हो जाएगा। आफ्ताब जी आप भी थे? थे? उसके बाद जो है फिर मुख्यमंत्री जी चले गए, आप चले गए, हम चले गए, तो ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? इतने दिन से कर क्या रहे ये बताओ पहले आप, इतने दिन से क्या कर रहे हैं? 1 हफ्ते में जो हो जाए 1 हफ्ते में ड्रेनेज क्रॉस कर इधर वाले नाले का आपने कहा था कि वो यून पाइप बढ़ेगा, उसके बाद ये समाधान हो जाएगा। मैंने गलत डाल दिया ना वो समाधान ही नहीं हो, गलत हो गया। अब आप ऐसा करो, सुनो, मेरा ये कहना है कि एक लॉन्ग टर्म इसका प्लान करिए, क्योंकि वो हमेशा के लिए हल करना है। उसमें हो सकता है पैसा लगेगा, समय भी लगेगा, मैं जानता हूँ इन बातों को। तो एक तो ये प्लानिंग कर डालिए आप। अभी तो आप जो फौरी रिलीफ दे सकते हैं अपने हिसाब से आप लोग घूम रहे हैं उसको करिए, लेकिन उसका पूरा ड्रेनेज का एक प्लान बना दीजिए। ड्रेनेज प्लान में एक तो आपका जो मैंने बताया, एक तो वो होना है, वो तो होना ही होना है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। नंबर 2, आप जो है ये जो टर्नर रोड वाला जा रहा है जो, इसको स्ट्रेट करके और देखिए टर्नर रोड की कैपेसिटी कितनी है, पानी कितना जा रहा है, उसमें गुंजाइश है कि नहीं है। नंबर 1, हाँ नंबर 1 ये चेक करो। दूसरा, उसको आगे तक जो हिमालयन ड्रग फैक्ट्री है वो वाला पार्ट नैरो है, उसके आगे फिर वो ट्रांसपोर्ट अगर मिल जाता है फिर पार्ट बड़ा है, तो पीछे से पकड़िए जहाँ से चौड़ा है वो, तो वो वाला पार्ट भी आपको चौड़ा करना पड़ेगा। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस, क्योंकि जितना हम नाले घुमाते हैं उतना पानी निकलने में दिक्कत होती है, जितना हम स्ट्रेट ले जाते हैं उतना ठीक होता है। आपका जो पॉइंट है जहाँ पर इस समय आपने जो मोड़ा है उसको उस दिन मैंने कह दिया था आपको गलत हो गया ये, तो मोड़ने के बजाय अगर उसको हम स्ट्रेट ले जाते और बड़ा नाला बना देते आगे, जब बड़े नाले तक जोड़ देते, मैं समझता कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली थी उसमें, कोई ज़्यादा बड़ा काम ही नहीं था। अब आप वो तार वार बता रहे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। एक और जो वाई शेप का फ्लाईओवर आ रहा है उसका एक पिलर सीधा हमारे ड्रेन के अलाइनमेंट में आ रहा है, तो हमको थोड़ा किंग देना ही पड़ेगा वहाँ पे। वो सब एक मैंने ये बोला है PWD को, आप NH वाले हैं, ये जो पैच है, ये ISBT के सामने वाला पैच है, मैंने इसको एक्विजिशन के लिए बोला हुआ है। और मुख्यमंत्री घोषणा में आप चेक करिए उसको, आप लोग कर नहीं रहे हैं, वो पिछली बार त्रिवेंद्र जी के टाइम की बात है ये। मुख्यमंत्री घोषणा में जो मैं ऊपर से टाटा मोटर्स से जब नीचे आ रहे हैं तो उसको वहाँ लिंक करने के लिए एक लूप बनाने की बात थी, तो वहाँ लैंड है वो, तो वो खाली लैंड है वो, तो मैंने कहा इसको एक्वायर करके इसको लूप बना दे ताकि वो ट्रैफिक वहीं से डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपकी आधा प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। और ये बीच का पैच शिफ्ट कर दीजिए इसको, आपको आज न सही कल करना पड़ेगा इसको।